जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। ये कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 2026 में 15 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसकी कौन सी कथा है, किस नाम से वह एकादशी का व्रत होता है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं इस बारे में एक पाप नाशक कथा सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश जी ने सुनाया था। मानधाता कहने लगे हैं कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी कौन सी विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कथा कौन सी है, ये सब सुनाने की कृपा कीजिए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। हे राजन, पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से उनके आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से, मनमोहक ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से पराजित होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गई। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी अपना सब धर्म कर्म भुलाकर उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भान भी नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। भगवान की भक्ति में उनका मन नहीं लगता था। मंजू घोषा कुछ समय बाद देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी कहने लगे हैं कि हे देवी, जब तक सुबह ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं, कितनी सुबह, कितनी रातें चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। इतनी कथा सुनाकर लोमश ऋषि जी महाराज राजा मानधाता से कहने लगे हैं, हे राजन, अप्सरा की उस बात को सुनकर मेधावी ऋषि के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गई। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि उस अप्सरा के साथ रहते उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह वीणे से नतमस्तक होकर कहने लगी, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं?
लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सब पापों को नष्ट करने वाली है। हे सुंदरी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर आए हैं। उन्हें देख महर्षि च्यवन कहने लगे हैं, हे पुत्र, ये क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी ऋषि कहने लगे हैं, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो जाए। महर्षि च्यवन कहने लगे हैं, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत होता है उसका व्रत करने पर तुम्हारी सारी पाप राशि का विनाश हो जाएगा। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। पूरी श्रद्धा भावना से उन्होंने व्रत को रखा। इससे उनका सब पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गई। इसी प्रकार अप्सरा मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी के एकादशी के व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सूरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापापी भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो यहीं पर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।